आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस पार्षद सचिन गालव ने कहा कि नगर निगम हाउस की बैठक करीब 2 महीने बाद हो रही है, लेकिन हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जतिंदर मल्होत्रा ने एक बयान में पंजाबियों को ब्लडी फूल कहा था। शहर के पहले नागरिक मेयर सौरभ जोशी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है और चुप्पी साधे रखी है। सचिन गालव ने राम मंदिर डोनेशन विवाद को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था के कारण मंदिर में सोना चांदी और नकद दान किया था, लेकिन अब कथित गड़बड़ियों के आरोपों के बाद जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। कांग्रेस पार्षद सचिन गालव के इन बयानों ने एक बार फिर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। एक तरफ पंजाबियत के सम्मान का मुद्दा उठाया गया है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर डोनेशन विवाद में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है। देखिए, आज बीजेपी के वैसे तो हाउस की मीटिंग 2 महीने बाद हो रही है और बीजेपी जिस तरीके से पिछले दिनों में बीजेपी के प्रधान ने जतिंदर मल्होत्रा ने बयान दिया कि पंजाबी ब्लडी फुल होते हैं, उस पे शहर के जो फर्स्ट सिटीजन है मेयर जो है सौरभ जोशी, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। वो अपनी चुप्पी पकड़ के रखी। तो क्या उनको नहीं दिखता कि बात आज पंजाबी की नहीं है, बात पंजाबियत की नहीं है। पंजाबी एक उसमें सिर्फ सूबे की बात नहीं है, उसके अंदर आप कह सकते हैं एक रोष है उस कौम के अंदर, जिस कौम के अंदर करतार सिंह सराभा, भगत सिंह जैसे लोगों ने जन्म लिया और देश की आजादी के लिए अपनी जान दी थी, उस कौम के खिलाफ ये लोग बोलते हैं। और ये बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत इमेच्योर पॉलिटिशियन की जुबान है। जतिंदर मल्होत्रा का ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी वो किसानों को आतंकवादी बोल चुके हैं, कभी उसकी जुबान फिसल जाती है। तो ऐसे इंसान को शायद उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और सौरभ जोशी उस पर चुप क्यों रहे हैं? हाउस के अंदर बीजेपी के पार्षद जो भी सिख कम्युनिटी से है या पंजाब से है या दूसरे भी किसी सूबे से है, क्या उन्हें नहीं दिखता उन्होंने कितना गलत बात करी है और उसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोलना चाहिए? और दूसरी बात, बीजेपी का आज पर्दाफाश हो गया, जैसे राम मंदिर के अंदर चोरी हुई, उसके बाद इस बीजेपी फिर भी चुप रही है इन मुद्दों पर भी। आप भगवान राम के नाम पर वोट मांगने में सबसे आगे है, भगवान राम के नाम के पर जय श्री राम का नारा मारने में सबसे आगे है। कि राजनीति का मतलब इन्होंने राजनीति के अंदर कह दिया कि भगवान राम की जो बात करेगा वो वही सच्चा बीजेपी का सिपाही है और बीजेपी के अंदर वही लोग रहेंगे जो भगवान राम की बात करेंगे। पर दूसरी तरफ भगवान राम का जब चंदा चोरी हो गया तो बीजेपी क्या कर रही थी, इनकी सरकार क्या कर रही थी? ये दोहरी राजनीति, धर्म और जात के नाम पे राजनीति करते हैं, भगवान के नाम पे। इन लोगों को पहचानना पड़ेगा कि आने वाले समय में पंजाब में भी चुनाव आ रहे हैं, चंडीगढ़ में भी चुनाव आ रहे हैं, कि इन लोगों का जो दोहरा चेहरा है वो लोगों के सामने आए। कि ऐसे लोगों को मत चुनिए जो सिर्फ भगवान के नाम पर, जानवर के नाम पे राजनीति करते हैं। ना ये गौ माता की सेवा करते हैं, ना रक्षा करते हैं, गौ माता से किसी वोट बटोरना चाहते हैं, ऐसी धर्म के नाम पे वोट बटोरना चाहते हैं। और शहर के अंदर इतने विभिन्न मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर भाजपा ने कोई काम नहीं किया हो। चाहे सीवेज की टंकियां, इतनी गंदगी फंसी हुई है, इनके डिपार्टमेंट के लोग कुछ काम नहीं करते। सड़कों का बुरा हाल है, कर्मचारी कॉर्पोरेशन से निकाले जा रहे हैं, तनख्वाह समय पे नहीं मिलती। और ठेकेदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अफसरों और ठेकेदारों की मिली भगत से पैसा खाया जाता है। जो कर्मचारी हम 18-15 हजार में रख सकते हैं, उसके बीच में ठेकेदार को लाके 2-3 हजार रुपए एक ठेकेदार एक आदमी के थ्रू खाता है। फिर उस आदमी को नौकरी लगाने के 1.5-2 लाख रुपए लेते हैं। तो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया और इसमें अफसरों की मिलीभगत के साथ काम किया जा रहा है। उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर 1000 बुरे लोग हैं पर 4-5 अच्छे लोग हैं, उन्हीं लोगों के से ये समाज चल रहा है। और अच्छे लोगों को मुझे लगता है कि लोगों की आवाज उठानी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।